नेम इज़ अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ यूनिट्स के बारे में देखा था और उस यूनिट से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे। ठीक है, आज हम चलने वाले हैं एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की तरफ जो है हमारा एसआई यूनिट। तो हम एसआई यूनिट को हम आज पढ़ने वाले हैं कि एसआई यूनिट के अंदर कौन कौन सी यूनिट आती है और कौन कौन सी यूनिट्स को हम एसआई यूनिट के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास जो एसआई यूनिट होती है ना, वो टोटल 7 बेसिक एसआई यूनिट्स होती है। ठीक है, 7 हम टोटल 7 यूनिट्स ऐसी लेते हैं जिनको हम बेसिक कैटेगरी में लाते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें किसी और दूसरे पैरामीटर की अगर यूनिट चाहिए तो हम इन 7 बेसिक यूनिट से उनको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि 7 बेसिक यूनिट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम विच ऑल अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड। मतलब जो कि हमारे यहाँ पे ये जो यूनिट्स लिखी हुई है इनसे हम बाकी जो भी अदर यूनिट्स हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम कौन कौन सी यूनिट हमारे बेसिक यूनिट के अंदर आती है और कौन कौन सी एसआई की 7 बेसिक यूनिट्स होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात देखेंगे कि कैसे हम उनको डिराइव करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, तो एक एक को ध्यान से देखते हैं और अच्छे समझते हैं। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी और उस यूनिट का नाम कि हम इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, प्लस उसका सिंबल क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है वो यूज होता है मास। कौन सा यूज होता है? मास। मास के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो मास के अंदर मैंने तुम्हें केजी, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, फिर क्विंटल, टन, इन सब चीज़ों के बारे में समझाया था। तो मास के अंदर अगर हम बात करें तो जो इसका एसआई यूनिट होता है मास का, वो याद रखना है तुम्हें, किलोग्राम होता है। ठीक है, जो भी सारी यूनिट्स बताई थी मास की, उसके अंदर जो किलोग्राम वाला था वो किलोग्राम वाला यूनिट ही मास का ऐसा यूनिट होता है। याद रहेगा क्या? उसका जो भी सिंबल यूज किया जाता है वो सिंबल यूज किया जाता है केजी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम के लिए सिंबल केजी, याद रहेगा। लेंथ, मैंने सेकंड चीज वहां पे लेंथ तुम्हें समझाया था। लेंथ को हम जो ऐसा यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं मीटर। इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। ठीक है, ये सारा ऐसा यूनिट है। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन। याद है केल्विन के बारे में कुछ समझाया था, एक बार उसका जो फॉर्मूला था वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। डिग्री सेल्सियस बाय 5 इक्वल टू के माइनस 273 बाय 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय 9। कुछ याद है फॉर्मूला? तो यहाँ पे ये जो केल्विन वाला था ना, ये केल्विन वाला ही हमारा ऐसा यूनिट के अंदर कंसिडर होता है। मतलब जब कभी भी तुम्हारा आंसर केल्विन में निकल के आएगा, मतलब वो उसका एसआई यूनिट में आंसर निकल के आ रहा है। यह चीज याद रहेगी। इसके बाद आगे चलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है कि किसी भी जब कभी भी केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं ना, तो अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट को एक तरीके से हम मास से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मोल से रिलेट करेंगे। अब ये जो मोल वर्ड है, ये वर्ड तुम्हें कुछ दिनों बाद अच्छे से पता चल जाएगा। अदरवाइज ये वाला मोल वर्ड तुम पहले पढ़ चुके हो। मुझे याद है कि ये जो मोल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये मोल के बारे में तुम पहले भी 9th-10th के अंदर थोड़ा सा तुम्हें इसका आइडिया लग चुका होगा। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है वो सिंपल MOL, मोल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला ऐसा यूनिट है हमारे पास टाइम। टाइम का जो नेम ऑफ यूनिट सेकंड, हम सेकंड यूज करते हैं, ना तो मिनट यूज होगा ना हावर यूज होगा। ठीक है, कौन सा यूज होगा? टाइम का। टाइम का जो यूनिट यूज होगा ऐसा यूनिट के अंदर वो होगा सेकंड, और इसको सिंपल हम S से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो पास होता है पर्टिकुलर किसी वायर के अंदर या हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये तुम्हारा केमिस्ट्री में कहीं काम नहीं आएगा। केमिस्ट्री में काम आएगा तो ये चीज़ है। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर काम आएगा तो ये चीज़ है। ये इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, वहीं तुम्हारी करंट की बात की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाती है, लेकिन ये 7 बेसिक यूनिट्स के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाया। तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होगा, एम्पियर का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? कैपिटल A। अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो यूनिट का नाम है वो है कैंडेला, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया हो सकता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये तो तुम्हारे कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक यूज इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि सपोज अगर तुमने कोई वेव या कोई भी रे, या सपोज तुम्हारा जो बल्ब है उस बल्ब के अंदर से जो कुछ रेज निकल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मतलब कि उसका जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है, उसका ब्राइटनेस कम है। तो ये सारी चीज़ें इंटेंसिटी से रिलेटेड होती है हमारी। ठीक है, तो इसका जो नेम ऑफ यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, और कैंडेला को हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं CD से। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ 7 बेसिक यूनिट्स है
जो कि एसआई के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिट आती है एसआई यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये अगर 7 तुम्हें याद रहेगा तो तुम बाकी यूनिट्स इससे खुद डिराइव कर सकते हो। तो ये 7 तुम्हें याद होनी चाहिए। एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मास का किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, याद हो गया क्या? एक और बार फिर से देखो तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा चीजें, क्योंकि ये जो चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, किसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन यहाँ से भी काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस पे। तो एक बार इसको देख लोगे तो तुम्हारी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी, तुम्हारी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है, डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या है, जो 7 बेसिक यूनिट्स से हम डिराइव कर सकते हैं वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। पहले वो देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स होता क्या है। तो यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स निकालना है, कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दी 7 बेसिक यूनिट्स जो कि हम पढ़ चुके हैं, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, बिकॉज दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स, ठीक है। काफी सिंपल सी डेफिनेशन है कि डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है, कि उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो कि डिराइव की जाती है 7 बेसिक यूनिट्स से, उनको हमने क्या बोल दिया, सिंपल डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो अब एक एक को हम देखते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है वो कैसे निकाला जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब ये लेंथ एक, ब्रेड भी एक लेंथ है, हाइट भी एक तरीके से लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो इसकी जगह भी मीटर, इसकी जगह भी मीटर और इसकी जगह भी मीटर पुट करना पड़ेगा। मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो अगर तुम लोगों को पता हो तो मैंने वॉल्यूम पढ़ाया था, और वॉल्यूम के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था मीटर क्यूब, लीटर, ml, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो वो सारी चीजें तुम यहाँ से देख पा रहे होगे। तो जो भी तुमने यूनिट्स पढ़ी थी उसमें से एसआई यूनिट कौन सी है, उसमें से एसआई यूनिट है वॉल्यूम का मीटर क्यूब है। चीज याद रहेगी, सिंपल सी चीज है, याद रखना है, ठीक है। किसका ऐसा यूनिट क्या है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ मीटर, ये भी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम मीटर क्यूब है, एरिया मीटर स्क्वायर, चीज क्लियर है। ये सारे एसआई यूनिट चल रहे हैं, ठीक है। जो 7 बेसिक एसआई यूनिट थे उनसे हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा। बोलो मास का ऐसा यूनिट क्या है, तो तुम बोलोगे सर केजी है। बोलो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो भी हमने निकाला, क्या है, मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब पुट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मतलब इसका ऐसा यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में कितना मीटर हम ट्रेवल किया, तो वो होता है उसकी वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट आ गया तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन का। चीज क्लियर है क्या, ठीक है। फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या ऐसा यूनिट है, तुम बोलोगे सर मास का केजी है। एक्सेलरेशन का क्या है, तो निकाल चुके हो, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ पा रहे हो, यहां से ही मैं चीजें निकाल रहा हूं, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी यूनिट को न्यूटन बोला जाता है, ठीक है। जैसे तुम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाओगे ना, तो तुम्हारे न्यूटन वर्ड काफी यूज आएगा जब जब कभी भी फोर्स की बात होगी, तो ठीक है, कि इतना न्यूटन फोर्स लगाया है, इतना न्यूटन फोर्स वहां पे हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तुम्हारी फिजिक्स के अंदर आएगी। तो उसका जो यूनिट निकल के आया वो एग्जैक्ट यूनिट ये है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, न्यूटन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो न्यूटन को ही हम ऐसा यूनिट मानते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, कुछ इस तरीके से एग्जैक्ट फॉर्म है, मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चीज क्लियर है क्या, क्या समझा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्लियर होनी चाहिए। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, F बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हम निकाल चुके हैं, ये रहा, क्या है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लिख दिया केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया होगा मीटर स्क्वायर। तो
ये मीटर स्क्वायर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब तुम देखोगे तो 1 मीटर से 1 मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स, और ये सेकंड स्क्वायर नीचे है तो ये इनवर्स, तो s⁻², मीटर की पावर -1 इंटू kg। तो ये किसका यूनिट हो गया तुम्हारे पास, प्रेशर का। चीज क्लियर है। इसी यूनिट को पास्कल बोला जाता है, ठीक है। इसी यूनिट को क्या बोला जाता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद है तुम्हें, याद है तुम्हें प्रेशर जब पढ़ा रहा था तब ये यूनिट्स आई थी। तो अगर कोई बोलता है कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों बोल सकते हो, दोनों में कोई भी गलती नहीं है। लेकिन वो एग्जैक्ट किस तरीके से आ रहा है, वो यहाँ से निकल के आ रहा है, लेकिन हमने उनको नोटेशन क्या दिया हुआ है, ये नोटेशन दिया हुआ है। चीज क्लियर होगी। 7th, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट का ऐसा यूनिट तुम लोगों को पता होगा, एम्पियर, अभी बताया था, एम्पियर इनटू टाइम का सेकंड, तो ए इंटू एस ये होता है। लेकिन इसको जब कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात आती है तो हम उसको कूलाम के अंदर निकालते हैं। तो वो कूलाम के अंदर कैसे निकाल पाते हैं, जब हम ये वाली ऐसा यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो ए इंटू एस से जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा तुम्हारा, कूलाम में इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला है एनर्जी या वर्क। एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, एफ इंटू डी। वर्क जो होता है वो एफ इंटू डी है, एनर्जी भी एफ इंटू डी। फोर्स कितना था, बोलोगे कि सर फोर्स ये कितना है, के जी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो के जी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस है, लेंथ है एक, तो मीटर हो गया, ठीक है। तो के जी इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, और एस ऊपर गया तो एस की पावर -2। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट निकल गए, ठीक है। इसी यूनिट को जूल बोला जाता है, इसी यूनिट को क्या बोला जाता है, जूल, ठीक है। तो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, ये याद रखना है। जूल पता है तुम्हें, कैलोरी, जूल, अर्ग चीजें बताई थी। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलॉम, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये जो भी यूनिट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी यूनिट्स हमने डिराइव किया है किससे, इन 7 बेसिक यूनिट से, ठीक है। इसी वजह से इन सारी जो भी मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है, इनके जो यूनिट्स लिखे हुए हैं वो कहाँ से डिराइव किए हुए हैं, 7 बेसिक यूनिट से डिराइव किए हुए हैं। इसी वजह से हम इनको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अब इसमें याद क्या रखना है वो मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे वॉल्यूम आया तो मीटर क्यूब होता है, एरिया आया तो मीटर स्क्वायर होता है, डेंसिटी आया तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, एक्सेलरेशन आया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये सारी एसआई यूनिट है, और हमें मोस्ट ऑफ दी एसआई यूनिट के साथ ही डील करना है, तो वही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। फोर्स आया तो न्यूटन याद रखो, प्रेशर आया तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद रखो, और अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज आया तो करंट इंटू टाइम याद रखो, ए इंटू एस कूलॉम। एनर्जी वर्क आया तो जूल याद रखो। कैसे निकालना है, ये बेसिक फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले, जैसे कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, एनर्जी वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए फॉर्मूले। तो ये धीरे धीरे तुम्हारे सामने आते जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल के लिए जो बेसिक फॉर्मूले थे वो भी समझा दिए। तो तुम्हें इसमें क्या करना है, जो फॉर्मूले लिखे हुए ये भी याद रखना है, ठीक है। और खुद एक बार ट्राई करना कि फॉर्मूले लिख के डिराइव कर पाओ कि हाँ तुम क्या यूनिट डिराइव कर पा रहे हो। और जैसे सपोज अगर तुम यहाँ तक आ गए तो इसको न्यूटन लिख देना, ठीक है। एक और चीज तुम यहाँ पे देखोगे तो प्रेशर के अंदर लिखा है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का क्या यूनिट है, न्यूटन, तो न्यूटन अपॉन एरिया का क्या है, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक, समझ में आ रहा है चीजें। तो वहां से कुछ चीजें रिलेट हो पा रही है। तो खुद एक बार ट्राई करना कि फॉर्मूले याद रख लो। फॉर्मूले याद जैसे ही हो जाते हैं तो उसके बाद तुम ट्राई करोगे कि तुम खुद डिराइव कर पाओ यूनिट अपने आप से। तो पहले वो 7 बेसिक यूनिट्स तुम याद रख लेना, उसके बाद इस चीज पे आना ताकि तुम्हें उतनी मुश्किल ना हो। तो किसका ऐसा यूनिट क्या होता है ये चीज तुम्हें पता चल चुकी है, तो तुम आराम से अब ऐसा यूनिट के बारे में चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो या किसी भी यूनिट को तुम डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो 7 बेसिक यूनिट्स और उनके डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं कुछ प्रीफिक्स के बारे में सुनने जानने के लिए। प्रीफिक्स क्या होता है कि जनरली क्या होता है ना कि जो हमारे 7 बेसिक यूनिट्स जो हमने पढ़े या जो भी हमने डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े, उनके अंदर क्या होता है ना कि कभी कभी
जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन बेसिक यूनिट्स के आगे एक ऐसा यूनिट लगा देते हैं या एक ऐसा प्रीफिक्स लगा देते हैं जिससे हम उसको एक आसान चीज़ में एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो उस चीज़ को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी लिखी है तो थोड़ा उसको भी समझते हैं। द एसआई यूनिट्स ऑफ सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज, ठीक है। और जनरली हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो हम मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं, हम एटम्स को ऑब्जर्व करते हैं जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। तो उनका वॉल्यूम ले लें, चाहे हम उनका कोई भी मास ले लें, काफ़ी छोटा होता है। तो ऑफकोर्स हमें वहाँ पे ये प्रीफिक्स की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर हमें मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये जो प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बिफोर द नेम ऑफ द बेसिक यूनिट, हम बेसिक यूनिट से पहले ये प्रीफिक्स लगा के उनका जो भी एक्सप्रेशन था वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं तो उनको समझने की कोशिश करना तुम सारे लोग, ठीक है। जैसे कि अगर 10⁻24 लिखा है, ठीक है, तो उसके आगे जो प्रीफिक्स लगाया जाता है वो लगाया जाता है योट्टो। क्या लगाया जाता है? योट्टो। काफी गंदे नाम है तो फिर भी याद रखने पड़ेंगे। 10⁻24 अगर कहीं पे है, ठीक है, तो उसके आगे क्या लगाया जाता है? योट्टो, मतलब वाई। जैसे कि एग्जांपल से भी तुम्हें समझा देता हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि तुम्हें थोड़ी क्लियर होगी, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है कि कोई लेंथ कितनी है, कोई लेंथ है 5 × 10⁻24 मीटर, ठीक है। कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इतना बड़ा नहीं लिखे, हम ये लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 5 योटोमीटर। कितना लिखा हुआ है? 5 योटोमीटर। तो इस 10⁻24 को किसने रिप्लेस कर दिया? इस y ने रिप्लेस कर दिया। y का मतलब योटा, योटा समझ में आ रहा है? तो इस योटा ने सिंपल उसको रिप्लेस कर दिया। तो एक ये तरीका हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो यूनिट है, यूनिट कौन सा है? मीटर है, उसके आगे हमने क्या कर दिया? एक प्रीफिक्स लगा दिया। कौन सा प्रीफिक्स? ये सिंबल वाला प्रीफिक्स। और उससे हम उसको थोड़ा सा इजी वे में, उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को थोड़ा इजी वे में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। चीजें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि आगे चलते हैं। 10⁻24 को योटा बोल दिया, 10⁻24 को जेटा बोल दिया, ठीक है। योटा जेटा, सिंबल है Z। इसी तरीके से अगर 10⁻24 नहीं देके 10⁻21 दे देता तो मैं y की जगह क्या कर देता? Z कर देता, ठीक है। वो 52 नहीं है, ओके गधड़ों, 52 नहीं है, वो Z है, ठीक है। Z मतलब जेटा। 10⁻18 दे दिया तो एक्सा, सिंबल है E। 10⁻18 अगर दे दिया तो एक्सा EM। चीज समझ में आ रही है? समझ पा रहे हो कैसी चीजें हो रही है? 10⁻15 पेटा P। तो 10⁻15 को हमने बोल दिया पेटा मतलब P, ठीक है। बढ़िया, आगे चला जाए। 10⁻12 टेरा। ये टेरा वर्ड तुमने कहीं सुना होगा। जब भी तुम कभी लैपटॉप खरीदने जाते हो ना, तो वहां पे तुम देखते हो 1 TB 7th जनरेशन, 1 TB 8 GB, ठीक है। तो वो TB जो बोल रहे हो वो टेरा बाइट्स है। बी जो होता है ना वहां पे टीबी के अंदर जो यूज किया जाता है वो बोलता है टेराबाइट्स। तेरा नहीं है, टेरा, ओके, तेरा नहीं। गाने नहीं गाने लग जाना इधर। टेराबाइट्स। तो 10⁻12 जब यूज किया जाता है वहां पे टेरा होता है और उसका सिंबल है T। इसी वजह से हम बोलते हैं 1 TB 2 TB, कुछ इस तरीके से यूज करते हैं ना। तो मतलब 10⁻12 गीगा, जीबी यूज करते हो ना, जीबी गीगाबाइट्स, ठीक है, गीगाबाइट्स। तो वो बाइट्स उसका यूनिट हो गया और उसके आगे प्रीफिक्स कौन सा लग गया? गीगा। मेगा, एमबी यूज करते हो, मेगाबाइट्स 10⁻6। केबी किलोबाइट्स 10⁻3, ठीक है। हेक्टो 10⁻2, सिंबल H। ये समझ पा रहे हो? शायद तुम्हें थोड़ी सी चीज आ रही होगी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बातें हो रही है कि हाँ ये तो हम रोज यूज करते हैं। हम तो रोज 3 GB डाटा रोज उड़ा देते हैं, हम 3 GB डाटा का रोज यूज कर लेते हैं। तो जीबी मतलब गीगाबाइट्स, मतलब 10⁻9 बाइट्स। ये समझ में आ रही है? तो ये चीज तो मैं याद रखूँ। 10⁻1 डेका मतलब DA, तो उसका जो सिंबल है वो क्या है? DA, ठीक है। तो एक बार फिर से 10⁻24 योटा, 21 जेटा, 18 एक्सा, 15 पेटा, 12 टेरा, फिर गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। चीज क्लियर है? थोड़ा सा एक बार सीक्वेंस अगर एक बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? इनमें से इंपॉर्टेंट है ये वाला काम।
ये बहुत रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर पूछा जाता है, स्किप कर सकते हो। मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि ये चीज़ स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से 13 से लेके डेका तक आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब 10 की पावर 1, 10 की पावर -1, ठीक है, -1 में चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है डेसी, क्या लिखा हुआ है? डेसी। देसी नहीं, देसी नहीं, देसी, डेसी। डेसी सिंबल है डी, सिंबल है डी। 10 की पावर -2 लिखा हुआ है सेंटी, सेंटी मतलब सिंबल है सी, सिंबल है सी। -2 सेंटीमीटर बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि 5 × 10 की पावर -2 मीटर, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 5 × 10 की पावर -2 मीटर, ये लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। चीज समझ पा रहे हो? चीज समझ पा रहे हो? डेसीमीटर। अगर मैंने ये लिख दिया 10 की पावर -1, तो तुम क्या बोलते हो? 5 डेसीमीटर, डीएम, ठीक है, 5 डेसीमीटर, ठीक है, देखा नहीं, डेसीमीटर। 10 की पावर -3, अगर मैं लिख देता हूं कि 10 की पावर -3 मीटर, तो तुम क्या बोलोगे? 5 मिलीमीटर। तो वही 5 10 की पावर 3 5 मिलीमीटर। मीटर बेसिक यूनिट है, मिली उसका एक प्रीफिक्स यूज कर रहे हो। 10 की पावर -6 माइक्रो म्यू, इस सिंबल को है ना म्यू बोला जाता है, ठीक है, इस सिंबल को क्या बोला जाता है? म्यू। तो ये याद रखना, ठीक है, आगे बहुत बार आएगा म्यू। 10 की पावर -9 नैनो एन, म्यू। फिर 10 की पावर -9 नैनो, ये काफी यूज होता है जनरली केमिस्ट्री के अंदर। तो थोड़ा सा इसको देखोगे, अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ -9, तो ये होगा 5 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, मीटर के आगे नैनो लग गया। पिको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15, एक्टो 10 की पावर -18, जेप्टो 10 की पावर -21 और योक्टो 10 की पावर -24, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स, ये कुछ प्रीफिक्स मैंने बताए हैं। तो इसमें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें तुम्हें पिकोमीटर तक, ठीक है, यहाँ से लेके पिकोमीटर तक कुछ थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इतना याद भी रख लोगे ना तो काम बन जाएगा। मतलब ये नीचे वाले कभी नहीं पूछे गए और कभी पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला और ये वाला पोर्शन एज अ प्रीफिक्स याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें तुम आराम से याद रख सकते हो, ये चीज़ तुम्हें यूज़ करते हो, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो। तो ये बस नैनो, पिको, माइक्रो को इसको एक बार देख लेना। बाकी ये चीज़ें यूज़ करते हो, इनको अगर पढ़ना हो तो एक बार देख लेना, स्टार्टिंग में तो करो, आराम से ज़रूर करो, पढ़ो इसको भी। तो ये कुछ प्रीफिक्स थे जो मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से प्रीफिक्स कैसे यूज़ किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी मैंने तुमको दिया, ठीक है। तो एक बार इन प्रीफिक्स को, इन 7 बेसिक यूनिट्स को और इन डिराइव्ड यूनिट्स को देखना, ताकि तुम्हें थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें को एक्यूरेट हम करते हैं, किस तरीके से हम अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनसे जो वैल्यू निकलती है उनको किस तरीके से किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें बातें करेंगे, वो अगले लेक्चर में होगा। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा। तो जो भी बेसिक यूनिट्स तुम्हें पढ़ाई हुई है, या जो भी तुम्हें डिराइव्ड यूनिट्स या जो भी प्रीफिक्स के बारे में तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, उनको अच्छे से एक बार देख लेना, ताकि तुम्हें बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।